आवाम इंडिया वॉइस की तरफ से आप सभी दोस्तों को नमस्कार। आज हम AICCTU ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन के कॉमरेड राजीव डिमरी जी से संवाद करने जा रहे हैं, जो AICCTU के जनरल सेक्रेटरी हैं। इनसे हम संवाद करेंगे मोदी सरकार के 10 साल के शासनकाल में मजदूरों पर जो हमले हुए हैं, साथ ही साथ उस हमले का मजदूर वर्ग किस रूप में पूरे देश में प्रतिरोध कर रहे हैं, इसके बारे में विस्तार पूर्वक कॉमरेड राजीव डिमरी जी रोशनी डालेंगे। मैं AICCTU एक्ट 2 का महासचिव राजीव डिमरी हूँ। ऐसे तो मित्रों, पिछले करीब 3 दशकों से मजदूरों की रोजी रोटी और अधिकारों पर हमले चल रहे हैं और इन हमलों के लिए जिम्मेवार है जो पिछले 3 दशकों से जो नीतियां अपनाई जा रही हैं, जिन्हें कि LPG की नीतियों के रूप में जाना जाता है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियां। लेकिन मोदी शासन के पिछले 10 साल का जो शासन रहा, यानी 2014 से ये हमले अपने चरम पे पहुंच गए हैं। मजदूरों के ऊपर हमला, किसानों पर हमला, तमाम मेहनतकश आवाम के ऊपर हमला चल रहा है। यहाँ तक कि हम देख रहे हैं कि हमारे देश का जो लोकतंत्र है, संविधान है, उस पर भी हमला चल रहा है। असहमति की जो आवाज़ है, विरोध की जो आवाज़ है, उसको हर तरह से दबाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर पिछले 10 साल में हमले बहुत तेज हो गए हैं। जहाँ मजदूरों और मेहनतकशों और किसानों पर हमले तेज हो रहे हैं, वहीं हमने देखा कि पिछले 10 सालों में कुछ कॉरपोरेट घराने जैसे अडानी, अंबानी, ये फल फूल रहे हैं। इन्होंने अपना सबसे जबरदस्त प्रचंड मुनाफे ये कमा रहे हैं और देश की कहिए कि 3/4 संपत्ति इन पूंजीपति कॉरपोरेट घरानों के हवाले कर दी गई है। जहां तक हमलों का सवाल है, मजदूरों के सारे श्रम कानून खत्म करके 4 लेबर कोड लाए गए। इसकी प्रक्रिया 2015 से ही शुरू हो गई थी। मोदी, जिसने अपने को नंबर 1 मजदूर बताया था, उसने शासन में आते ही सबसे पहला जो हमला किया वो मजदूरों के श्रम कानूनों पे किया, अधिकारों पे किया और सारे श्रम कानून खत्म करके 4 लेबर कोड बना दिए। इन 4 लेबर कोडों के जरिए, जिनको कि मजदूरों के बीच में गुलामी के कोड बोला जाता है के रूप में जाने जाते हैं, बल्कि कहा जाए कि ये लेबर कोड नहीं, कॉरपोरेट कोड है और मजदूरों को पूरी तरह से इन 4 लेबर कोड्स के जरिए गुलामी में, कॉरपोरेट घरानों की गुलामी में ढकेला जा रहा है। इसके जरिए यूनियन बनाने का अधिकार, संगठित होने का अधिकार, हड़ताल करने का अधिकार, विरोध करने का अधिकार, जो मजदूरों के अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो एक अधिकार थे, इनके जरिए वो अपनी आवाज उठा सकते थे, वो सारे अधिकारों पर कुठाराघात किया जा रहा है, उन्हें कमजोर किया जा रहा है। जहां एक तरफ मजदूरों के अधिकारों पर हमले हो रहे हैं, वहीं सारी सामाजिक सुरक्षा, जो संस्थागत सामाजिक सुरक्षा थी, वो खत्म की जा रही है। मजदूरों के विभिन्न हिस्सों के लिए जो बोर्ड बने थे, उन बोर्डों को एकदम बेकार बना दिया गया है। वो बोर्ड काम नहीं कर रहे हैं और उन बोर्डों को खत्म करने की प्रक्रिया चल रही है। इन बोर्डों से, जैसे निर्माण मजदूरों का बोर्ड था, बीड़ी मजदूरों का बोर्ड था, ऐसे तमाम असंगठित मजदूरों के हिस्सों के लिए बोर्ड बने हुए थे, जिन बोर्डों को खत्म किया जा रहा है। इन बोर्डों के जरिए
इन असंगठित मजदूरों के विभिन्न हिस्सों को सामाजिक सुरक्षा मिलती थी। जहां ये एक हम जानते ही हैं कि बेरोजगारी अपने चरम पर है, महंगाई अपने चरम पर है, मजदूरी बढ़ नहीं रही है, बल्कि कहा जाए कि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, मजदूरी लगातार घट रही है। अब मजदूर का जीवन कठिन से कठिन होता जा रहा है। जो तमाम किस्म के सुरक्षाएं काम के दौरान मिलती थी, वो सुरक्षाएं उन सबका उल्लंघन किया जा रहा है। बल्कि कहा जाए तो ये जो लेबर कोड लाए जा रहे हैं, इनमें मालिकों को और छूट दी जा रही है इन सुरक्षाओं का उल्लंघन करने के लिए, इन सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन करने के लिए। इनको बल्कि और बढ़ावा इन कोर्ट्स के जरिए दिया जा रहा है कि वो खुलेआम काम के दौरान जो सुरक्षा होती है उसका वो उल्लंघन कर सके मालिक लोग। अभी हमने देखा उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल, वो टनल सारे नियम कानूनों का उल्लंघन करके बनाई जा रही थी। उसमें कोई सेफ्टी पैसेज नहीं बनाया गया, जिसके चलते 41 मजदूर उस टनल में 2 हफ्ते से ऊपर फंसे रहे। और उनको अगर किसी ने निकाला तो उन्हीं मजदूरों के दूसरे भाइयों ने, जिन्हें हम रैट होल माइनर्स कहते हैं, उन्होंने हाथों से उस सुरंग को खोदकर बाहर निकाला जब सारी मशीनें फेल हो गई। तो ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है। ऐसे लगातार हम देख रहे हैं कि औद्योगिक दुर्घटनाएं घट रही है, इनमें बहुत तेजी आई है। आए दिन मजदूर इन औद्योगिक दुर्घटनाओं में मारे जा रहे हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो पिछले 10 सालों में मालिकों को, कॉरपोरेट घरानों को खुली छूट दे दी गई है, और ये छूट लूट की छूट है। किसी भी तरह से मुनाफे कमाइए, मजदूरों की जिंदगी और उनकी सुरक्षा का कोई महत्व नहीं रखते हैं। तो जहां हम देख रहे हैं कि मजदूरों के जीवन, उनकी कार्य स्थितियों पर लगातार हमले हो रहे हैं, वहीं पूरे देश की संपत्ति को कुछ कॉरपोरेट घरानों के हाथों बेचा जा रहा है। समस्त सार्वजनिक क्षेत्र उसका निजीकरण किया जा रहा है, चाहे वो यहां तक कि रेल जैसा रेल और डिफेंस जैसे एक संवेदनशील, अति महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्योगों का भी निजीकरण किया जा रहा है। ये सरकार इस निजीकरण को अपनी चरम सीमा पर पहुंचाने के लिए नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन की पॉलिसी लेकर आई है, जिसके जरिए कि जो कुछ पिछले 70 साल में इस देश ने निर्माण किया, तमाम सार्वजनिक क्षेत्र का, तमाम संपत्ति जो खड़ी की, उसको वो लीज में इन पूंजीपतियों के हवाले कर दे रहे हैं। अब पूंजीपतियों को कोई इन्वेस्टमेंट करने की भी कोई जरूरत नहीं है। उनको सारी चीजें तो तैयार थी, जो बनी बुनाई चीजें थी, वो चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो कोच बनाने की फैक्ट्रियां हो, वो सारी उनके हवाले की जा रही है। तो इस तरीके से एक चौतरफा हमला हमारे देश के इन सृजनकर्ताओं यानी मजदूरों के ऊपर हो रहा है। जहां यह एक हमला मजदूरों पे हो रहा है, वहीं हमने देखा कि किसानों के ऊपर हमला हो रहा है। उनके खिलाफ 3 काले कानून लाए गए। हालांकि किसानों ने अपने ऐतिहासिक आंदोलन के जरिए उन तीनों कानूनों को वापस करने के लिए सरकार को मजबूर कर दिया। तो इस तरीके से जनता के विभिन्न हिस्सों के ऊपर हमले हो रहे हैं। इन हमलों की फहरिस्त बहुत लंबी है। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से अंधाधुंध ठेकाकरण किया जा रहा है। परमानेंट नौकरियां अब एक सपना रह जाएंगी। जो पिछले 70 सालों से हकीकत थी, वो मोदी सरकार ने उसको सपने में बदल दिया है। हर किस्म के काम का ठेकाकरण किया जा रहा है। एक सामाजिक सुरक्षा, बुढ़ापे की सामाजिक सुरक्षा, ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम के रूप में कर्मचारियों को मिली हुई थी, वो ओपीएस भी खत्म कर दिया गया है। उसकी जगह एनपीएस ले आया गया है।
लेकिन हमने देखा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के एक जोरदार बलशाली आंदोलन के चलते बहुत सारी राज्य सरकारों ने एनपीएस को वापस लिया और ओपीएस को बहाल किया है। तो हम देख रहे हैं कि चौतरफा एक हमला मजदूरों, किसानों और व्यापक और मेहनतकश अवाम के ऊपर चल रहा है। लेकिन इस हमले का जवाब भी मजदूर किसान देख रहे हैं। किसानों का ऐतिहासिक आंदोलन तो एक बहुत बड़ा उदाहरण है ही है। पिछले 10 साल में मजदूर वर्ग ने कई देशव्यापी हड़तालें की हैं, अलग अलग सेक्टरों की, चाहे वो कोल हो, डिफेंस हो, बैंक हो, उनके कर्मचारियों ने बड़ी बड़ी हड़तालें की हैं। एनपीएस के खिलाफ हम देख रहे हैं कि पिछले साल 2 साल से जबरदस्त आंदोलन चल रहा है, जिसकी परिणति 1 अक्टूबर को रामलीला मैदान में हुई, जिसमें लाखों कर्मचारी रामलीला मैदान में इकट्ठा हुए देश भर से। इसी बीच इन हमलों के खिलाफ प्रतिरोध के दौरान मजदूरों और किसानों की एकता भी स्थापित हुई। 24 अगस्त को तालकटोरा स्टेडियम में एक विशाल कन्वेंशन हुआ, जिसमें हजारों मजदूर किसान प्रतिनिधियों ने शिरकत की थी। वहां से एक पूरी रूपरेखा, राष्ट्रीय स्तर का एक एक्शन प्रोग्राम तय हुआ। मजदूर किसान के एकताबद्ध कार्यवाही तय हुई, जिसके तहत 26, 27, 28 नवंबर 3 दिन का देशव्यापी महापड़ाव हुए। देश की तमाम राज्यों की राजधानियों में और कई राज्यों में ये जिलावार हुए। ये बहुत ही सफल जिसमें कि महापड़ाव रहे, जिसमें कि पहली बार पिछले 10 साल के शासन में मोदी सरकार के एक जबरदस्त मजदूर किसान एकता और उस एकता के आधार पर आंदोलन हमें दिखाई दिया। तो इस तरह से एक चौतरफा प्रतिरोध देश में चल रहा है। मजदूर किसानों के अलावा छात्र, नौजवान, समाज के विभिन्न हिस्से आंदोलन पे उतरे हुए हैं। कई राज्यों में हम लोगों ने राज्यवार आंदोलन देखे। तो एक तरह से कहा जाए तो एक मोदी सरकार के इन हमलों के खिलाफ एक जबरदस्त प्रतिरोध भी पूरे देश में खड़ा हुआ है। लेकिन मोदी सरकार के बारे में हम देखते हैं कि वो जहां ये एक हमले कर रहा है, वहीं इन हमलों से पैदा होने वाले जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों से ध्यान भटकाने और मेहनतकश आवाम को बांटने की भी मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। वो सांप्रदायिक विभाजन, नफरत, अंधराष्ट्रवाद, हिंदू मुसलमान, इन तमाम मुद्दों के जरिए वो इस एकता को तोड़ने की कोशिश कर रही है। वो अपनी एक बड़ी वैश्विक छवि लोगों को दिखाकर लोगों को भटका रही है अपने मुद्दों से। ये दिखाकर कि हमारा देश विश्व गुरु बना दिया गया है मोदी सरकार द्वारा, मोदी द्वारा। ये तो तमाम तरीके हैं जिनके जरिए कि एक भ्रम आम जनता के बीच में फैलाया जा रहा है और उनको उनके मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है। तमाम किस्म के जुमले छोड़े जा रहे हैं रोज रोज, कभी नया भारत, कभी अमृतकाल, और ये दिखाया जा रहा है कि हमारा देश कितना समृद्ध, हमारी देश की जनता कितनी बढ़िया स्थितियों में रह रही है। तो ये तमाम भ्रमजाल के जरिए और तमाम किस्म के एक सांप्रदायिक नफरत और जहर फैलाकर देश की जनता को, मेहनतकश आवाम को बांटा भी जा रहा है। लेकिन बात बहुत साफ है कि इस देश में एक 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और आज मजदूर वर्ग के सामने बहुत स्वाभाविक है कि सबसे बड़ा कार्यभार यह है कि कैसे इस मोदी सरकार को सत्ता से हटाया जाए। बिना मोदी सरकार को सत्ता से हटाए ये हमले
ना तो बंद होने वाले हैं और ना कम होने वाले हैं। तो आज मजदूर वर्ग के सामने एक बड़ा कार्यभार आ गया है और मोदी सरकार को सत्ता से हटाने का कार्यभार तभी पूरा हो सकता है जब देश को जन आंदोलनों की एक लहर पैदा की जा सके। हमारे पास 2 महीने का से कुछ ज्यादा का समय, 2-3 महीने का समय बचा हुआ है। इन 2-3 महीने के समय में को हमें पूरा जन आंदोलनों की लहर में बदल देना है। देश भर में जितने किस्म के जन आंदोलन हो रहे हैं उनको एकताबद्ध करना है। मोदी को अगर सत्ता से हटाया जा सकता है तो केवल आंदोलनों के बलबूते भी हटाया जा सकता है, ये बात बहुत साफ है। जनता के मुद्दे पर आंदोलन, यही मोदी सरकार को सत्ता से हटाने की कुंजी है और इसी कार्यभार को हमको लेकर आगे बढ़ना है। हमारे देश में 10 ट्रेड यूनियनों का, केंद्रीय ट्रेड यूनियनों का प्लेटफॉर्म चलता है। वो पिछले करीब 12-15 साल से वो प्लेटफॉर्म चल रहा है, जिसमें हमारा संगठन AICSTU एक्टू भी शामिल है और इसी प्लेटफॉर्म के नेतृत्व में पिछले 10 सालों से लड़ाई चल रही है मोदी सरकार के हमलों के खिलाफ। अब केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के इस प्लेटफॉर्म ने इस लड़ाई को और तेज करने का निर्णय लिया है और इसके तहत इसी महीने दिसंबर के मध्य से फरवरी 10 तक या फरवरी 1 के पहले हफ्ते तक राज्यवार आंदोलन चलाए जाएंगे, अभियान चलाया जाएगा, जनता के अधिकतम हिस्सों तक पहुंचा जाएगा और फरवरी फर्स्ट वीक में पूरे देश भर में राज्यवार गोलबंदियां की जाएंगी, प्रदर्शन की बड़े बड़े प्रदर्शन किए जाएंगे। तो ये एक पूरी कार्य योजना प्रतिरोध की ट्रेड यूनियन ने ली है। इसी बीच किसान संगठन भी अपनी मीटिंग करेंगे, संयुक्त किसान मोर्चा अपनी बैठक करेगा आने वाले दिनों में और उसके बाद फिर से केंद्रीय ट्रेड यूनियन का मंच और संयुक्त किसान मोर्चा दोनों मिलके बैठ के आने वाले समय में फरवरी तक एक पूरा बड़ा देशव्यापी एक्शन कार्यक्रम करेंगे। तो इस तरह से मोदी सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार को हटाने के लिए प्रतिरोध की लहर बनाए रखी जाएगी, क्योंकि आज मेहनत का आवाम के सामने एक करो या मरो का सवाल आ गया है, क्योंकि इसने जनता के सारे अधिकार छीन लिए हैं, उन्हें एक लाभार्थी बना दिया है। उनके जितने संस्थाबद्ध, उनके पास सामाजिक सुरक्षा थी, उनके पास संस्थाबद्ध जो लाभ थे, वो सब एक एक करके खत्म किया जा रहा है और उन्हें कुछ राशन के थैलों पर आश्रित बनाया जा रहा है। तो इसलिए आज मजदूर वर्ग के सामने ये सबसे बड़ा कार्यभार है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को सत्ता से कैसे हटाया जाए। नहीं तो हम समझते हैं कि हमारे पास आवाज उठाने तक की भी स्थिति नहीं रह जाएगी, वो जगह ही नहीं हमारे लिए छोड़ी जाएगी कि हम अपनी आवाज तक बुलंद कर सकें, क्योंकि इस देश को एक कॉरपोरेट फांसीवादी शिकंजे में जकड़ने की कोशिश इस मोदी सरकार द्वारा की जा रही है। इसलिए एक्टू की ओर से यह आह्वान है कि आने वाले जो दिन हैं उनको संघर्षों की लहरों में बदल डाला जाए और आने वाले लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को सत्ता से हटाया जाए। अंत में आवाम इंडिया वॉइस की तरफ से कॉमरेड राजीव डिंगरे जी को धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।